Alright guys, welcome back to a brand new tutorial on the channel. इस वीडियो में हम देखेंगे कि how we can resize our text in HTML and CSS. Resize करने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा वो एक मैथमेटिकल फार्मूला से होगा. अगर मैथमेटिकल फार्मूला चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कोड का लिंक होगा, वहाँ से ले लीजिएगा. लेकिन अगर उस फार्मूला को समझना है तो उससे पहले फॉन्ट की वैल्यू सच एज REM, पिक्सेल्स, व्यू पोर्ट को समझना ज़रूरी है. अब शुरू करते हैं वीडियो को. मैंने एग्जाम्पल के लिए एक HTML में डमी कंटेंट डाल रखा है इन पैराग्राफ्स और बेसिक स्टाइलिंग दे दी है ताकि दिखने में बोरिंग ना लगे. फॉन्ट्स की वैल्यूज हम REM, EM, पिक्सेल्स, परसेंटेज, व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ के साथ लगा सकते हैं अपने फॉन्ट्स के साथ. सबसे पहले बात करते हैं पिक्सेल्स की. पिक्सेल्स की वैल्यू अगर आप अपने फॉन्ट को दें, जैसे मैं अपने कंटेंट को देता हूँ 18 पिक्सेल्स की वैल्यू, तो ब्राउज़र का साइज़ मैं श्रिंक करूँ या एक्सपेंड करूँ, ये 18 पिक्सेल्स ही रहेगा, इसने चेंज नहीं होना. तो अगर आप रेस्पॉन्सिव टेक्सटिंग में रीसाइज करना चाहते हैं तो हम मीडिया क्वेरीज से पिक्सेल्स की वैल्यूज और डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पर डिफरेंट पिक्सेल्स दे सकते हैं. लेकिन ये याद रखिए कि पिक्सेल्स themselves आर नॉट रिस्पॉन्सिव, उनको किसी जुगाड़ के जरिए रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है. अगली जो फॉन्ट वैल्यू है वो है REM की. अगर हम लोगों ने अपने CSS के अंदर एक कंसिस्टेंट स्टाइलिंग देनी हो फॉन्ट्स को, तो हम सबसे पहले अपने रूट एलिमेंट को एक फॉन्ट साइज डिफाइन करते हैं, लेट्स से 16 पिक्सेल्स. तो हम इसके बाद जब अपने फॉन्ट्स को यूज़ करेंगे, जैसे 1 REM तो इसका मतलब होगा 16 पिक्सेल्स. अगर हम 2 REM यूज़ करें तो इसका मतलब होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 16, जो हमने ऊपर फॉन्ट साइज डिफाइन किया है, तो ये हो जाएगा 32 पिक्सेल्स. हमारे पूरे CSS स्टाइल्स में वी कैन पुट वैल्यूज बिटवीन 1 REM, 1.25 REM, और ये काफ़ी आसान होता है मेंटेन करने में, एज एवरीवन नोज कि व्हाट द फॉन्ट इज गोइंग टू बी वंस दे लुक एट द बेस फॉन्ट डिफाइंड अबव. इसके बाद आता है हमारा EM फॉन्ट सिस्टम. EM से कोई फिक्स्ड साइजेस नहीं होते, लेकिन ये स्केलेबल फॉन्ट्स हैं, रीजन की वजह से दे आर गुड फॉर मोबाइल वेब डेवलपमेंट. EMs आर रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज सेट इन द CSS. अगर आपने कोई फॉन्ट सेट नहीं किया तो 1 EM इज गोइंग टू बी इक्वल टू 16 पिक्सेल्स, जो कि डिफॉल्ट साइज होता है ब्राउजर्स का. वन बैड थिंग अबाउट EM इज दैट दे कैस्केड, जिससे पिक्सल परफेक्ट डिज़ाइन को बनाना मुश्किल हो जाता है. लेट्स से आपने अपने बॉडी फॉन्ट साइज सेट किया है 16 पिक्सेल और पेरेंट div हैज द फॉन्ट साइज ऑफ 1.2 EM. ये 1.2 EM ऑफ द पेरेंट एलिमेंट इज गोइंग टू बी 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 16. और अगर इस पेरेंट एलिमेंट के अंदर p टैग है और इसको भी हम 1.2 EM साइज फॉन्ट दें, तो ये 1.2 EM ऑफ द पेरेंट एलिमेंट साइज होगा, जो रफली 23 पिक्सल्स बनता है, और नॉट द 19 पिक्सल्स जो 1.2 EM हम 16 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं. इसीलिए इफ़ यू आर नॉट केयरफुल विद EM, आप अपने आप को फॉन्ट साइज हेल के दलदल में आसानी से फंसा सके हैं. अगली फॉन्ट साइज की वैल्यू आती है हमारे पास परसेंटेज की. परसेंटेज इज गोइंग टू बी द फॉन्ट साइज रिलेटेड टू द परसेंटेज ऑफ द पेरेंट एलिमेंट. अगर पेरेंट एलिमेंट का साइज 30 पिक्सल है और आपने फॉन्ट साइज दिया है 50% टू द चाइल्ड एलिमेंट, तो फॉन्ट साइज उसका 15 पिक्सल्स हो जाएगा. लेकिन इसका भी सेम इशू आएगा कि अगर चाइल्ड एलिमेंट के अंदर एक और चाइल्ड एलिमेंट है और उसका फॉन्ट साइज भी आपने परसेंटेज में दिया है, तो 50% ऑफ दैट फॉन्ट साइज इज गोइंग टू बी 50% ऑफ द 15 पिक्सल्स विच इज 7.5 पिक्सल्स. तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि इन मेंटेनिंग ऑल ऑफ द फॉन्ट साइजेस. अब आखिर इतने प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो क्या सोल्यूशन भी कोई है इनका? अगर हम इन सारी चीज़ों को कंबाइन करें तो हम एक फार्मूला लगा सकते हैं जो खुद ही अपने आप को एडजस्ट करेगा और हमें बार बार वो कोड नहीं लिखना पड़ेगा. और वो फार्मूला है ये, जो वैल्यूज पुट करने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देता है. इस कोड को देखने के बाद घबराना नहीं है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे और सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी. हम सबसे पहले अपने HTML का एक बेसिक फॉन्ट साइज सेट करते हैं इन CSS, जो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं HTML का फॉन्ट साइज 16 पिक्सेल्स सेट कर देता हूँ. अब हमारा मिनिमम साइज इन द फार्मूला इज गोइंग टू बी 16 पिक्सेल्स. नेक्स्ट आता है हमारा मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज, जिसके साथ हमने अपने फार्मूला को मल्टीप्लाई करना है. ये कोई भी नंबर हो सकता है. बेसिकली ये बताता है कि फॉन्ट कितना तेज़ी या कितना स्लो अपनी वैल्यू चेंज करेगा. अगर आप चाहते हैं कि फॉन्ट तेज़ी से अपनी वैल्यू चेंज करे तो आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू स्लोली डिक्रीज़ हो तो आप इसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे. यानी अगर मैं इधर 6 लिखूँ तो फॉन्ट साइज़ को ज़्यादा तेज़ी से चेंज करना हो तो इसकी वैल्यू मैं 8, 9 या 10 पुट कर सकता हूँ, और अगर मज़ीद स्लोली चेंज करना चाहता हूँ तो इसकी वैल्यू मैं 5, 4 या 3 रख सकता हूँ. अब हमारा फार्मूला शेप में आ रहा है. अब अगली वैल्यू को समझने के लिए मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करूंगा कि हम ये वाली वैल्यूज़ कैसे निकाल रहे हैं और इनको हम क्यों यूज़ करते हैं. सबसे पहली आती है हमारी 100 VW. इससे मुराद है व्यू पोर्ट विड्थ. अब हर लैपटॉप स्क्रीन, डेस्कटॉप स्क्रीन अगर दुनिया में हमारे पास मौजूद है, हम चाहते हैं कि कोई भी स्क्रीन हो उसकी 100% ऑफ द विड्थ हम एक्सेस कर लें. अब हर स्क्रीन साइज को तो पुट नहीं कर सकते, एज दैट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल.
सो हम क्या करते हैं कि 100 व्यू पोर्ट विड्थ दे देते हैं कि हमारा फार्मूला जब भी किसी ब्राउजर पर खुलेगा वो उसकी विड्थ को ऑटोमेटिकली पकड़ ले, वेदर दैट्स 1000 पिक्सल्स, 2000 पिक्सल्स और एनी अमाउंट। ये इसका काम है। अब अगली वैल्यू आती है हमारी 320 पिक्सल्स की। अगर आप देखें मीडिया क्यूरी को तो हम चाहते हैं कि कोई भी डिवाइस जिसकी स्क्रीन विड्थ 320 पिक्सल से ज्यादा है, हमने उन डिवाइसेस को टारगेट करना है और अपने टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करवाना है। तो ये फार्मूला बेसिकली चेक कर रहा है कि कोई स्क्रीन साइज अगर हमें मिलता है 100 BW से, उसको जब हम 320 पिक्सल से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या इसकी वैल्यू 320 पिक्सल से ऊपर है कि नहीं। अगर ऊपर है तो यही फॉन्ट साइज वाला फार्मूला लगेगा इसके अंदर। अगर वैल्यू 320 पिक्सल से कम है तो हमारा फॉन्ट साइज 16 पिक्सल लगेगा फॉर ऑल द मोबाइल डिवाइसेस। और अगर ये वैल्यू 1000 पिक्सल या उससे ज़्यादा है तो हमारी दूसरी मीडिया क्यूरी लगेगी जो 22 पिक्सल्स का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेट कर देगी। अब अगली वैल्यू है 680। बेसिकली ये नंबर जब हम 100 VW को 320 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 680 इज़ द मैजिक नंबर जो इस बात का ध्यान रखता है कि इवन इफ योर स्क्रीन इज सुपर वाइड, text do not become extra big, so it keeps everything in check and in control as well as keep things balanced and just right। ये था इस कोड का ब्रेकडाउन। तो अगर मैं अपनी स्क्रीन को श्रिंक करूं या इसको एक्सपेंड करूं तो आप देखेंगे कि मुझे ज़्यादा मीडिया क्यूरीज नहीं लगानी पड़ रही, जस्ट 2 लगानी पड़ रही हैं या 3 मैक्सिमम टू कंट्रोल द टेक्स्ट साइजेस ऑफ माई कॉन्टेंट, वेदर इट्स हेडिंग्स, पैराग्राफ, स्पैन, ये सब को मैं एक फार्मूला से कंट्रोल कर सकता हूँ। विद द राइट प्रैक्टिस एंड प्रोजेक्ट्स मेड आप भी रीसाइजिंग ऑफ टेक्स्ट इन द करेक्ट वे सीख जाएंगे और EM, REM, परसेंटेज, पिक्सल्स के दलदल में फंसने की ज़रूरत ही नहीं।